ये कहानी ऐसी है कि इसको सुनने के बाद आपका दिल फट सकता है कि किस तरह कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को पैसों की लालच में आकर मार दिया और इसे मारने के बाद खा भी गए। आज से ठीक 2 महीने पहले यानी 28 अगस्त 2023 को एक 19 साल का लड़का अपनी माँ को फोन करता है और घबराते हुए अपनी माँ को कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और इसके अलावा ये लोग मुझे मार पीट भी रहे हैं। इससे पहले उसकी माँ उससे कुछ पूछती, उसी वक्त कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये कहानी शिबली सदीक रिदोई की है जो बांग्लादेश के एक शहर चिटागोंग का रहने वाला था। बिल्कुल आपकी और मेरी तरह ही शिबली एक जवान लड़का ही था। जैसे हर इंसान के सपने होते हैं वैसे ही शिबली के भी कुछ सपने थे और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ता था। शिबली नहीं चाहता था कि वो फीस के लिए अपने गरीब माँ बाप को परेशान करे, इसलिए स्कूल की फीस देने के लिए वो खुद एक पोल्ट्री फार्म में एक मैनेजर की हैसियत से नौकरी करता था। दोस्तों कहानी अपना रुख तब लेती है जब शिबली जो पोल्ट्री फार्म में एक मैनेजर था। शिबली के अलावा पोल्ट्री फार्म में 4 से 5 लड़के और काम करते थे जिनकी उम्र लगभग 24 से 25 साल थी। इन्होंने बड़ी चालाकी से ही शिबली से दोस्ती कर ली और बाद में इस दोस्ती का फायदा उठाया। इन्होंने फायदा इस तरह से उठाया कि इन्होंने काम करना बंद कर दिया, ये काम पे ध्यान देना बंद कर दिया और ज्यादातर वक्त अपना यूं ही बातों में गुजार देते। शिबली जो समझदार होने के साथ साथ एक ईमानदार लड़का भी था। अपने वर्कर्स जो अब उसके दोस्त भी थे उनको डांटता कि काम ठीक से किया करे, क्योंकि वर्कर जो उससे बड़े थे उम्र में उनको अच्छा ना लगा कि शिबली जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है हम उससे ऑर्डर लें। अब वर्कर्स शिबली से हर वक्त लड़ाई की फिराक में ही रहते थे। वो लड़ाई हो भी गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पोल्ट्री फार्म के ओनर को भी ये बात पता चल गई। पोल्ट्री फार्म के ओनर ने तो तब सबको शांत करके समझा दिया और थोड़ी देर के लिए ये मामला ठंडा भी हो गया। 28 अगस्त 2023 ये वो दिन था जिस दिन शिबली और उसके घर वालों की जिंदगी बदलने वाली थी। वो वर्कर्स जो शिबली से हर वक्त बदला लेने में रहते थे, रोज की तरह उसी दिन भी शिबली पोल्ट्री फार्म में काम ही कर रहा था जब उसके वर्कर्स ने उसको किडनैप कर लिया। जब शिबली को किडनैप किया हुआ था तो उसके पास उसका फोन मौजूद ही था जो किडनैपर ने उससे उस वक्त नहीं लिया था। जब शिबली ने किडनैपर से छुपकर अपनी माँ को फोन किया और अपनी माँ को परेशानी की हालत में अपना वाक्य बताया कि माँ मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, इससे पहले कि माँ उससे कुछ पूछती उसी वक्त कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। एक बार फिर फोन की घंटी बजती है। उसकी माँ फौरन से फोन उठा लेती है कि मेरे बेटे का ही होगा। किडनैपर्स ने शिबली की जान के बदले 15 लाख टका मांगा जो पाकिस्तानी तकरीबन 37 लाख रुपए बनते हैं। शिबली के घर वालों के हालात ऐसे थे कि वो 2 वक्त का खाना भी ठीक से ना खा पाते थे, तो 15 लाख जैसी बहुत बड़ी रकम उनके लिए जमा करना एक नामुमकिन काम था। फिर भी शिबली के घर वालों ने हाथ पैर मारे लेकिन पैसे इकट्ठे ना हुए। जब 3 दिन के बाद किडनैपर्स ने शिबली के घर वालों को फिर से राब्ता किया या उनको फिर से कॉल की और उनसे पैसों के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी हालत बताई, अपनी गरीबी का किस्सा सुनाया कि हमारे पास 2 वक्त का खाना भी नहीं मुयस्सर, क्योंकि वर्कर्स जो किडनैपर्स थे वो शिबली के घर वालों की हालत जानते थे। तो उन्होंने 15 लाख से 2 लाख टका कर दिया कि हमें सिर्फ 2 लाख टका ही दे दो शिबली के जान के बदले। वैसे तो एक गरीब माँ बाप के लिए 2 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए 2 लाख टका जमा किया और किडनैपर को राब्ता किया। किडनैपर ने एक जगह बताई कि यहाँ पैसे लेकर आ जाओ। किडनैपर ने ये भी बोला कि अगर कोई चालाकी की तो उसका अंजाम तुम्हारे बेटे को भुगतना पड़ेगा। शिबली का बाप किडनैपर की बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है जहां एक आदमी पैसे लेने के लिए खड़ा होता है। शिबली का बाप उन्हें पैसे दे देता है और अपने बेटे का पूछता है कि शिबली कब आएगा। तो किडनैपर कहता है कि घर चले जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही शिबली घर जा चुका होगा। बाप इतना खुश कि वो भागा भागा जाता है अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए, लेकिन उसका बाप जैसे ही घर पहुंचता है तो पाता है कि शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा। शिबली के घर वालों को लगा कि किडनैपर अब थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं शिबली को छोड़ने के लिए, तो वो इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन इंतजार करने के बाद भी जब शिबली घर ना आया तो थक हार के शिबली के घर वालों ने नजदीक के पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी की FIR कटवा दी। घर वालों ने उन्हीं वर्कर्स के खिलाफ FIR कटवाई जिनके खिलाफ शिबली का झगड़ा हुआ था, क्योंकि इसके अलावा शिबली का कहीं और झगड़ा नहीं हुआ था। पुलिस अच्छे से जांच करती है और उन वर्कर्स को पकड़ लेती है। पहले तो ये लोग पुलिस को साफ मना कर देते हैं। पुलिस अपना काम अच्छे से करती है और इनसे हकीकत इनके मुंह से ही निकलवा लेती है। किडनैपर्स ने बताया कि शिबली को पता था कि हमने ही उसे किडनैप किया है
और फिर जब हम उसे छोड़ते तो कल को वो हमारे खिलाफ पुलिस में जाकर बता सकता था और हमें जेल हो सकती थी, जिसकी वजह से हमने उसे मार ही दिया। पुलिस ने शिबली की लाश के बारे में पूछा तो किडनैपर्स ने बताया कि ऊपर पहाड़ी पे फेंक दी थी उसकी लाश। मीडिया का कहना यह था कि दोस्तों ने उसे मारने के बाद उसे उसका मांस भी खा लिया था, क्योंकि जो कंकाल पुलिस को मिले थे वो शिबली के ही थे और उस कंकाल पे मांस बिल्कुल थोड़ा सा था, जो किसी जानवर के खाने से नहीं था बल्कि किसी इंसान के खाने से ही था। दोस्तों, हैवान सिर्फ फिल्मों या कहानियों में नहीं होते बल्कि आम जिंदगी में भी होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं और हमें नजर नहीं आते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।